हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हरियाणा सरकार ने अभी अभी जो सरस्वती नदी है उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उससे पहले ये भी हम पढ़ेंगे सरस्वती नदी क्या है, इसको लेकर किस तरह की धारणाएं हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंधु यानी इंडस नदी के किनारे पनपी। तो इसमें जो भी प्लेसेस थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहे कालीबंगन, लोथल, जो भी थे, ऐसा माना जाता है कि या तो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियां जो हैं उन्हीं के किनारे ये सारी जगह थी। हालांकि नदियां जो होती हैं वो अपना कोर्स चेंज करती रहती हैं, अपना जो रास्ता है उसको बदलती रहती हैं। ये जो आप इस डायग्राम में ये जो एरिया देख रहे हैं, जो ब्राउन कलर में शेडेड है, ये वो एरिया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहां पर उपजी, जहां पर पनपी। और दो तिहाई से ज़्यादा लगभग 1500 ऐसी जगह हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं। और इनमें से 2/3 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट ये एक नदी के किनारे हैं जिसको बोलते हैं घग्गर नदी। ये घग्गर नदी जो है ये कहाँ फ्लो करती है? आज की अगर हम बात करें तो घग्गर एक सीजनल रिवर है और मॉनसून फेड है, यानी जब मॉनसून आता है तब ये नदी जन्म लेती है। उसके अलावा ये जनरली सूखी हुई रहती है। तो एक बार घग्गर नदी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घग्गर नदी जो है वैसे हिमाचल से निकलती है, आज के समय में हिमाचल से निकलती है, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से निकलती है। हिमाचल में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हम आउटर हिमालयाज बोलते हैं, राइट, सबसे जो बाहर के हिमालयाज होती हैं जिनकी हाइट सबसे कम होती है, शिवालिक, वहाँ से निकलती है सिरमौर हिमाचल से, और लगभग 320 किलोमीटर ये फ्लो करती है। सो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फ्लो करती है। पहले ये पंचकुला में आती है हरियाणा में, उसके बाद फिर ये दोबारा पंजाब जाती है मोहाली, फिर ये बाद में दोबारा ये हरियाणा में एंटर करती है अम्बाला, फिर हरियाणा के और भी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है जैसे कि कैथल, फिर ये फतेहाबाद, सिरसा वगैरह में, वहाँ से निकल के राजस्थान में जो थार मरुस्थल है वहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है, कहीं पे मरुस्थल के अंदर ही। तो ये घग्गर नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा में भी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स हैं। जैसे राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है। तो घग्गर नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है और इसके किनारे बहुत सारी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स पाई गई हैं। जब एक्सकवेशन किए गए, जब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जब उन्होंने अपना रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि बहुत सारी साइट्स जो हैं घग्गर नदी के किनारे हैं। अब घग्गर नदी के बारे में मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घग्गर नदी में ही सरस्वती नदी मिल जाती थी। देखिए, सरस्वती नदी है, इसको लेकर वैज्ञानिकों में हमेशा से मतभेद रहे हैं। पिछले 100 साल से लगभग रिसर्च चल रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सरस्वती नदी थी ही नहीं। कुछ लोगों का ये कहना है सतलुज नदी जो है पंजाब में, ये सतलुज नदी का ही पुराना जो फ्लो था उसको हम सरस्वती नदी बोलते थे। कई लोग ऐसा मानते हैं। इनफैक्ट 2017 में रिसर्च हुआ था जिसमें साइंटिस्ट ने यह कहा था कि सतलुज नदी के जो पुराने पेलियो चैनल्स मिले हैं, जो पुराने पेलियो चैनल का मतलब होता है जहां नदी एक समय फ्लो किया करती थी, उनके आज रेमनेंट्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, उनको पेलियो चैनल बोलते हैं। तो जब पेलियो चैनल की स्टडी की गई तो पाया गया कि सतलुज नदी के ही ये पेलियो चैनल थे और सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं थी। लेकिन 2019 में रिसर्च हुआ और काफ़ी डीप रिसर्च हुआ, उसमें यह बात साइंटिस्ट ने कंक्लूसिवली प्रूव करी कि सरस्वती नदी हुआ करती थी। तो उन्होंने कैसे पता लगाया इसका? देखिए, ये जो होते हैं इन्हें पेलियो चैनल बोलते हैं। मान लीजिए कोई नदी है, वो फ्लो कर रही है, राइट। अब नदी अपना रास्ता बदल देती है। नदी जो होती है, मानी जाती है कि वो अपना जो कोर्स है वो समय समय पे चेंज करती है। हजारों लाखों सालों में नदी का जो बहाव है उसका रास्ता, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो जब नदी किसी जगह पे फ्लो करना बंद कर देती है, वहां पे वो रास्ता बंद हो जाता है, उसके ऊपर सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं और रिज बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उन रिज को हटाएंगे, वहां पे खुदाई करेंगे, तो नदियों के जो पुराने रास्ते होते हैं जिन्हें पेलियो चैनल कहा जाता है वो आपको मिलते हैं और उनमें आप स्टडी करके फिर ये पता लगा सकते हैं। अब हुआ क्या, देखते हैं। सो घग्गर नदी जहां फ्लो करती है उसी के नीचे बहुत सारे हमें पेलियो चैनल मिले और इन पेलियो चैनल में जो सेडिमेंट्स थे हमने उनकी स्टडी करी।
तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने 3 से 10 मीटर नीचे तक, आज जहां घग्गर नदी बहती है हरियाणा में खास तौर पे, उसके 3 से 10 मीटर नीचे तक खुदाई करी और वहां पे पता लगाया कि पेलियो चैनल थे। उन पेलियो चैनल में उन्हें कोर्स ग्रेन्ड वाइट या ग्रे सैंड मिला, राइट। उसके अलावा वाइट माइका मिला, और ये वाइट माइका और जो ये वाइट ग्रे सैंड है ये हिमालय से आने वाली नदियों का प्रतीक होता है। जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, ये सारी नदियां हिमालयाज या ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, राइट। गंगा और यमुना हिमालय से निकलती हैं, आप जानते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, और सतलुज नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, कैलाश मानसरोवर के पास से। तो इन नदियों में यही चीज पाई जाती है। यानी इससे एक बात तो साफ है कि आज घग्गर नदी जो है वो सीजनल है, लेकिन कभी ऐसा जरूर होता होगा कि घग्गर नदी के नीचे एक ऐसी नदी बहती होगी जो सीधी हिमालय से निकलती है, जिसमें पानी की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हिमालय से जो भी नदी निकलती हैं उनमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती। इसलिए गंगा, यमुना और सतलुज जैसी नदियां पूरे साल फ्लो करती हैं, पेरेनियल होती हैं। तो वैज्ञानिकों ने घग्गर नदी जहां आज बहती है वहां से 3 से 10 मीटर नीचे वाइट माइका, ग्रे सैंड और वाइट उन्हें कोर्स ग्रेन्ड सैंड मिला, जो हिमालय से आने वाली नदियों का प्रतीक है। इससे यह बात कंक्लूसिवली प्रूव हो गई कि एक बहुत ही पावरफुल नदी थी जो आज से काफी साल पहले बहा करती थी। फिर साइंटिस्ट ने कुछ और स्टडी करी, स्ट्रोंशियम, नियोडाइमियम आइसोटोपिक स्टडी करी, आर्गन डेटिंग मेथड यूज किया। जैसे कार्बन डेटिंग होता है वैसे ही आर्गन डेटिंग भी होता है। उसमें यह पता इन्हें चला कि जो हायर हिमालयाज हैं, जो बड़े हिमालयाज हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयाज या मिडल या लेसर हिमालयाज, उनमें जो मिट्टी के तत्व होते हैं वही यहां पर पाए गए, राइट। और घग्गर में तो वो नहीं है, क्योंकि घग्गर ग्रेट या मिडल हिमालय से नहीं निकलती। घग्गर नदी जो है वो शिवालिक से निकलती है, इसीलिए वो सीजनल नदी है, क्योंकि उसमें हिमालय के जो ग्लेशियर पिघलते हैं उसका पानी नहीं आता। लेकिन अगर घग्गर नदी हिमालय से नहीं निकलती तो घग्गर नदी के नीचे ये ग्रेट हिमालयाज वाले जो सैंड हैं ये कहां से आए। इसका मतलब एक समय ऐसा था जब घग्गर नदी के नीचे कोई ऐसी नदी बहा करती थी जिसमें जो हिमालय से निकलती थी, और वो नदी आज से 4000 साल पहले ड्राई हो गई। और ड्राई क्यों हो गई, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हिमालय से जब सरस्वती नदी निकलती थी, राइट, तो वहां पे टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। टेक्टोनिक शिफ्ट जब हुआ तो हिमालय से जो फ्लो है सरस्वती नदी का कट ऑफ हो गया और ये नदी पूरी तरह से ड्राई हो गई आज से 4000 साल पहले। लेकिन इस बात से ये कंक्लूसिवली प्रूव होता है कि एक नदी थी जो सरस्वती नदी आज से 4000 साल पहले बहा करती थी। तो अब लेटेस्ट क्या हुआ है? लेटेस्ट ये हुआ है, हरियाणा की सरकार ने यमुनानगर में कोशिश करी कि सरस्वती नदी, क्योंकि उनका मानना है आज भी जमीन के नीचे बहती है, वहां के लोगों का मानना है, तो उन्होंने खुदाई करी कई जगह पे, और यमुनानगर में मुगल वाली नाम की जगह पे अंडरग्राउंड पानी मिला। सिर्फ 6 फुट खोदने पर ही पानी निकल आया। तो हरियाणा की सरकार का यह कहना है ये आज भी सरस्वती नदी जो है बह रही है, उसी का पानी है। और ये एक जगह है यमुनानगर में जिसको बोलते हैं आदि बद्री। तो ऐसा कहना है उनका कि आदि बद्री से सरस्वती नदी निकलती है और ये कच्छ तक जाती है, गुजरात तक, और फ्लो करती है। तो अब हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? इसीलिए सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए वहां पे सरस्वती बांध, सरस्वती बैरेज और सरस्वती रिजर्वॉयर बनाया जा रहा है। तो ये सब आदि बद्री यमुनानगर में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। सरस्वती नदी का वर्णन हमारे ऋग्वेद में किया गया है बहुत ज़्यादा। उसमें बताया गया है एक ऐसी नदी है जो सब नदियों से बहुत ज़्यादा, जिसमें पानी है, जिसका फ्लो बहुत देखते ही बनता है, और बहुत तारीफ इस नदी की करी हुई है। तो ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का जिक्र है। इसके किनारे ऐसा माना जाता है बहुत सारे बड़े बड़े वेद और हमारे जो हिंदू धर्म के टेक्स्ट हैं वो लिखे गए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, वो भी कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश भी दिया था तो इसी नदी के किनारे दिया था। और महाभारत में यह भी कहा गया है, इस चीज का वर्णन है कि सरस्वती नदी जो है वो आदि बद्री के पास से ही निकलती है और वो फिर हरियाणा में फ्लो करते हुए आगे कच्छ में जाके कहीं पे खत्म हो जाती है। तो हरियाणा की सरकार ने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया हुआ है, 2015 में बनाया था हरियाणा की सरकार ने, जिससे सरस्वती नदी के ऊपर रिसर्च किया जा सके। इस बोर्ड का काम यह है कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जाए, दोबारा रिवाइटलाइज करा जाए, और इससे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो पूरी दुनिया में फैलेगी। तो इसमें सरकार क्या करेगी? सबसे पहले तो सरस्वती नदी पे बांध बनाया जाएगा, डैम बनाया जाएगा, जिससे जो भी पानी अंडरग्राउंड निकल रहा है वो वहां पे स्टोर किया जा सके। फिर वहां पे कनाल वगैरह जो हैं उनमें वो पानी भेजा जाएगा,
और अगर हम सरस्वती नदी को दोबारा जीवित कर पाते हैं तो उससे बहुत फ़ायदे हैं। जैसे हरियाणा में जो भूजल है यानी ग्राउंड वाटर वो काफ़ी टेबल नीचे हो गया है, तो उससे ग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश किया जा सकेगा। हमारा कल्चर और हेरिटेज जो है उसका विकास भी होगा। इतना ही नहीं, सरस्वती नदी को जो दूसरी नदियां हैं जैसे मार्कंड नदी, सोम या घग्गर, उनसे भी जोड़ा जा सकता है। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी किए जा सकते हैं जिससे इरिगेशन और एग्रीकल्चर भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा जो टूरिज्म सर्किट है वो भी क्रिएट किए जाएंगे हरियाणा में उन जगह पे जहां पे सरस्वती नदी बहती है, जैसे कुरुक्षेत्र, पहोवा, हिसार, राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा। तो आदि बद्री से लेकर सिरसा तक लगातार एक पिलग्रिमेज, एक धार्मिक यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा हरियाणा में। और इनफैक्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं उसका असली नाम होना चाहिए सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि वो सिंधु घाटी के नहीं बल्कि सरस्वती नदी के किनारे पनपी। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है। ये था हमारा वीडियो। हरियाणा की सरकार सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। आपका इस पे क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सरस्वती जैसी कोई नदी वास्तव में है या फिर ये हमारी पौराणिक कथाओं में ही इसका वर्णन है? और अगर ये है तो क्या इसको हमें पुनर्जीवित करना चाहिए? तो इस पे आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।